तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। नमस्कार। हमने अभी तक यूपीएसआई का फर्स्ट पेपर हल किया था जिसमें 150 क्वेश्चन थे। अब हम जा रहे हैं 150 से ऊपर क्वेश्चन पढ़ने। तो एक फल विक्रेता ने 1 रुपये से 2 सेब की दर से ख़रीदा और 3 रुपये में 5 सेब की दर से बेच दिया, तो इसका लाभ कितना होगा बताइए। तो सही उत्तर होगा इसका बी, 20%। बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस इसको आपको ट्राई करना है। जैसे 860 का 25% प्लस 480 का 75%, 860 गुणे 125 बटा 100 और 480 गुणे 75 कर देंगे और कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा बताइए जल्दी। कैलकुलेशन करने के बाद ये इसमें से कोई नहीं आएगा, सही उत्तर हमारा डी है। मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें सिर्फ आपका जो गुणा भाग का स्पीड होना चाहिए, तेज होना चाहिए। यहाँ पे भाग करना है, ये भी 4 का स्क्वायर है, ये कट जाएगा और यहाँ पे 2 और गुणे 8 स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो ये क्या है 2 गुणे 8 का स्क्वायर है और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर काट देंगे। यहाँ पे भी 2 गुणे 2 है, 4 गुणे 2 है, यहाँ पे 3 2 है, तो सब करके और काटेंगे, बगल में 4 है, तो सही उत्तर क्या आएगा हमारा 8 उत्तर सही आएगा। फिर बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि इन सब का मान निकालना। इन सब का मान निकालना बहुत आसान है। 8 + 5 + 13 प्लस, तो ये दोनों पहले हल कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो आएगा उसको ये पहला अंक करके जोड़ दीजिएगा और फिर उसके बाद जो बाद का आएगा फिर उसको अलग से जोड़ दीजिएगा, तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, सही उत्तर आपका आ जाएगा तो आंसर बी आ जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, सिर्फ मल्टीप्लाई गुणा करना है, ये आपको करना होगा, सीखना होगा। पहले हम इसका निकालेंगे, ठीक है, एक कोष्टक का हल करेंगे, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, तो सही उत्तर हमारा क्या आएगा, बी आएगा। ये आपको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अगर आप जल्दी नहीं कर पा रहे हैं तो आप हाथ इसको प्रैक्टिस करिए ऐसे क्वेश्चनों का। यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें एक ट्रिक होता है, वो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे 3, फिर 3 का गुणा 1 में करेंगे 3, फिर जो 3 आ जाएगा फिर इसमें 1 करेंगे, ऐसे करते करते चले जाएंगे और जो आएगा अंतिम में उसको 1 सही अपन 4 आएगा। या तो जोड़ के ऐसे करते चले जाएंगे, ये तो सिंपल वाला इसमें ट्रिक, और जिसमें बहुत ज़्यादा होता है उसमें ट्रिक लगाया जाता है। यहाँ पे 3 + 4 4/3, फिर 4 3/3 करते जाएंगे, तो सही उत्तर क्या आ जाएगा, इसमें बी आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि 2500 का 2/5 का 40% क्या होगा। एकदम सिंपल है, जैसा जैसा लिखा वैसे वैसा लिख देना है। 250 का 2/भाग क्या होगा और गुणे 40% क्या होगा, सही उत्तर आएगा 120। फिर हमारा क्या है कि यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि हो जाएगी। एक वर्ग है, उसमें वर्ग का क्या होता है फार्मूला AQ, ठीक है, उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने का होगा बताइए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ये स्क्वायर, तो सही उत्तर क्या होगा 21% की वृद्धि हो जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि विद्युत बल्ब को समय के अंदर जमा कर दिया जाए तो 15% की छूट मिल जाती है। एक आदमी समय के अंदर विद्युत बिल जमा कर देता है, करने में 54 रुपये की छूट मिलती, तो उसका बिजली का बिल कितने रुपए का था। तो मान लीजिए उसे बिजली का बिल समय से जमा करने पर 15% की छूट क्या है, 54 रुपया है, तो 100% क्या होगा बताइए, कितना हो जाएगा। तो 15 का 100 में करेंगे कितने % हो जाएगा, तो उसी को पूरा कर देंगे, तो सही उत्तर होगा 360 रुपये। फिर करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोयले की मात्रा में कितने कमी कर दी जाए कि एक परिवार के बजट में परिवर्तन ना हो जब कोयले की कीमत पर 25% वृद्धि हो गई है। अगर मान लीजिए 25% की वृद्धि हो गई है तो क्या किया जाए। तो मान लीजिए 100% था, 100% में 25% की वृद्धि हो गई है, 125 रुपये हो गया, तो कितना कम करें, तो यहाँ भी 25 से ही कम करना पड़ेगा और यहाँ भी 25 ही कम, यहाँ 25 बढ़ गया तो 25 कम करना पड़ेगा। तो 100% का 125% का 25% निकालेंगे तो 20% आएगा, सही उत्तर होगा 20। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 35 रुपये में बेचने में 25% का लाभ प्राप्त करता है, यदि विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि कर देगी, 40% का लाभ हो जाएगा। अगर कोई आदमी मान लीजिए 35 रुपये का कोई सामान है और उसे कितने में बेच रहा है, 35 रुपये का सामान
35 रुपये और 50 पैसे में बेच रहा है तो उसको 25% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब इसमें से 25% घटा दो, जो आ जाएगा फिर उसमें 40% कर देना, तो उसमें ऐड कर देना, तो आंसर आ जाएगा हमारा बी, 4 रुपये 26 पैसा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ कितना हो। अगर हमारा 15 वस्तु का मूल्य 10 वस्तुओं के बराबर है तो लाभ कितना % होगा, तो सही उत्तर होगा हमारा 50%। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा 50%। हमारा अगला है कि एक दुकानदार ने 1 रुपया में 10 खिलौना खरीदा हुआ, 1 रुपये में कितने खिलौने बेचने में 25% का लाभ होगा। अगर एक दुकानदार ने 1 रुपया में कितना खिलौना खरीद लिया है, 1 रुपये में 10 खिलौने खरीद लिए हैं तो वह 1 रुपये में कितने खिलौने बेचने पे 25% का लाभ होगा। तो 1 रुपये में 10% कर ले तो सब में 25-25, 10 रुपये का 25%, एक रुपये में 10 खिलौने खरीद लिए हैं तो वह 1 रुपये में कितने खिलौने बेचे कि 25% का लाभ होगा। तो एक खिलौने का दाम 10 रुपये है तो 25% निकालने के लिए 25 होगा। 100 करेंगे, अगर वो अनुपात में करेंगे तो 1:4, तो 4 रुपये में 4 गुना अगर बेचेगा तभी होगा। कितना लाभ होगा इसका, तो सही उत्तर होगा हमारा 8। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन में 2 पुल जितनी लंबाई 800 मीटर तथा 400 मीटर है तो क्रमशः 100 सेकेंड और 50 सेकेंड में पार कर सकती है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, आपको याद है कि नहीं, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो एक लंबाई, ये 2 पुल है जिसकी लंबाई 800 मीटर है और 400 मीटर है, तो क्रमशः 100 सेकेंड और कर रही है, तो दोनों का हम निकाल लेंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय में रख लें, चाल हमारी निकालना है तो चाल हमारी क्या हो जाएगी, ये मीटर चाल, दूरी 800 मीटर और चाल हमारी जब निकल जाएगी तो उसके बाद हमारी ट्रेन की लंबाई भी निकल जाएगी। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, बी। हेलो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है तो 30 सेकेंड में पार कर लेती है तो कितना दूरी होगा। तो हमें फार्मूला याद होगा आपको, चाल बराबर दूरी बटा समय, और 1 किलोमीटर है इसको सेकेंड में बदलने के लिए 60 × 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर प्रति सेकेंड में हो जाएगा, और उसके बाद इसमें फार्मूले पर रख देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो सही उत्तर होगा 500 मीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक 440 मीटर लंबी ट्रेन एक 300 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 27 सेकेंड में पार कर सकती है तो किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 240 मीटर और 300 मीटर, एक लंबी ट्रेन और एक लंबी प्लेटफॉर्म, 240 और प्लस 300 को जोड़ देंगे तो हमें लंबाई पूरा मिल जाएगा। समय सेकेंड है तो इसमें हम रख के और चाल बराबर दूरी बटा समय में कर देंगे, फार्मूले पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा 72 आ जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक चोर 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से भाग रहा है, एक पुलिसमैन उसके पीछे 10 सेकेंड के बाद 12 मीटर की गति से भागा, कितने मीटर दूरी पुलिसमैन को चोर को पकड़ लेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, हर बार पूछा जाता है। इसमें वही लगेगा चाल बराबर दूरी बटा समय, तो इसमें क्या लगेगा, मगर वो कितने सेकेंड बाद, तो दोनों का चाल निकाल लेंगे, फिर पुलिसमैन की दूरी कितनी है उसमें घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। इसका सही उत्तर आ जाएगा 500 मीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आदमी किस गति से चले कि वह 600 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार कर ले। तो यही फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ पे देख सकते हैं सब घंटा में है तो इसको पहले हम घंटा में बदल लेंगे। 600 पहले इसको कर लीजिए, फिर उसके बाद आप घंटा में इसको 18/5 से कर दीजिएगा, क्योंकि मीटर है तो इसको घंटे बदलना है। या पहले आप बदल के फिर उसको कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, और इसका सही आंसर आएगा हमारा 5 सही 2/3 किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 2 स्टेशनों के बीच 2 घंटे में तय करती है। यदि ट्रेन की गति 6 किलोमीटर कम कर दी जाए तो उसी दूरी को 3 घंटे में तय करेगी, ट्रेन की वास्तविक गति क्या होगी। तो सबका फार्मूला वही है, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसमें पहले हमें ट्रेन का निकालना होगा, जैसे किमी दिया, घंटा दिया, ठीक है, इसमें निकालेंगे। फिर वही दूरी हम जो दूरी निकलेगा फिर उसको 3 घंटे में निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना हमको लग रहा है, वास्तविक गति कितना होगा, तो वह वास्तविक गति हमें पता चल जाएगा। इसका सही उत्तर होगा हमारा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अकेले कार को 2 दिन में पूरा कर सकता है, उसी कार को भी 3 दिन में कर सकता है, एक साथ दोनों काम करते हैं तो पूरा करने में उन्हें 6000 मजदूरी प्राप्त, एक हिस्से का 20% कितना होगा। पहले तो हमें निकालना होगा कि ए और बी काम करते हैं, उसी बी अकेला 3 दिन में काम कर सकता है। तो इसके 2 फार्मूले हैं, या तो आप XY 2XY x+y कर दे, और इसमें 20% में पूछ रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए अकेला उस कार को 2 दिन में पूरा करता है, वही बी उसको 3 दिन में, तो 1/2 + 1/3 कर देंगे। इसके बाद जो आएगा वो काम आ जाएगा,
फिर उसके बाद पूरा करते तो इनके कितना काम मजदूरी मिलता है 6,000 का बराबर। तो एक का हिस्सा हम उसको निकाल लेंगे, 2 और 3 दिन का हिस्सा पहले निकालेंगे, 2-3 का हिस्सा निकालें, फिर 20% उसमें से निकालेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा 20%, तो सही उत्तर होगा हमारा 720 रुपये। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुल की लंबाई क्या होगी जिससे एक आदमी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से सवारी करने 5 मिनट में पार कर सकता है। तो अधिकतर बच्चे किलोमीटर में है, पहले घंटा में, इसको पहले मिनट में बदलिए। 5 मल्टीप्लाई 5/18, जब ये मिनट में बदल जाएगा फिर इसको 4 बराबर दूरी बचा समय कर दीजिएगा तो सही उत्तर आ जाएगा 1250। ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, आपको करना पड़ेगा। मैं यहाँ करूँगा तो बहुत ज़्यादा समय खींच जाएगा, इसीलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। और आप सोचते होंगे हाल ही बता रहा है, इसको खुद नहीं मालूम, मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ, उसके बाद आपको खुद करना होगा, ठीक है। जैसे 2 टंकी है यहाँ पे ए और बी, एक टंकी 15 और 12 घंटे में भरती है। हम मान लीजिए 18 है और रेशियो 12, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जितना आएगा फिर उसी को कितना घंटा लेगा, फिर उसके बाद दोनों का भाग कर देंगे, उसके बाद जो आएगा उसको जोड़ के भाग कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, जो ऐसा एलसीएम आ जाएगा जो 12-18 के टेबल में आएगा। 18 किससे कटता है 6 और 3, ये किससे कटता है 4 और 3, इसका मतलब दोनों आएगा 6, तो 3 कॉमन है, 6 4 से गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 6 चौको 24 गुणे 3 कर देंगे, यही एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम निकालने के बाद दोनों से भाग देंगे तो आ जाएगा कितने घंटे में ये भरेगा, कितने घंटे में ये भरेगा, फिर दोनों को ऐड कर दिएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपको करना पड़ेगा, अगर आप पढ़े नहीं है तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आता होगा क्या मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक टैंक को 5 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल इसी टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों नलों को एक साथ खोल लिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रेशियो का है, जैसे 5 घंटा में ये भर रहा है, 6 घंटे फिर इसका एलसीएम लेंगे, फिर यहाँ निकालेंगे और दोनों को एक साथ खोल देंगे तो पता चल जाएगा 5 6 के 30, ठीक है। तो कितने समय में भर रहा है तो इसका ले लेंगे 5, इसका ये 5, ठीक है। तो कितने समय में भर देगा, तो इन दोनों को जोड़ के इससे भाग कर देंगे और फिर इसको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसका सही उत्तर आएगा, इसमें से कोई आ ही नहीं रहा है 6 पे, तो इसका उत्तर इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। अगला क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2 ट्रेनों की गति एक अनुपात में 7 है और 8 है। ये 7 है और ये 8 अनुपात है। एक दूसरी ट्रेन 5 घंटे 400 मीटर चलती है तो पहले ट्रेन की गति क्या होगी। अगर भैया दूसरी ट्रेन 8 है, 5 घंटे में 400 मीटर चले तो ये इससे कम ही चलेगी, ठीक है। 1 घंटा ये 1 अनुपात कम है तो ये इससे कम ही चलेगी। 5 घंटे में 400 मीटर, तो पहले ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। तो पहले ट्रेन की गति ज्ञात करना है तो पहले हमें इसकी गति ज्ञात करना होगा। 400 किलोमीटर चलती है तो 4 बराबर दूरी बताते हैं, तो इसका जब ज्ञात हो जाएगा तो फिर जो दूरी होगी फिर हम इसमें निकालेंगे तो इससे 7 अनुपात हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा डी, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक बस 300 किलोमीटर यात्रा हेतु 2 घंटे का कम समय लेती है, यदि उसकी गति समान गति से 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया तो बस का समय। सिंपल है, हमें इसमें क्या पता है, दूरी पता है, इसमें घंटा पता है, मगर हमें चाल नहीं पता है, तो चाल हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर उस चाल में 5 जोड़ना पड़ेगा, फिर जोड़ने के बाद तब हम निकालेंगे इसमें, तो हमको पता चल जाएगा चाल बराबर दूरी बटा समय। ये बहुत सिंपल होता है, थ्योरी है, और इसको जब एक बार थ्योरी आप पढ़ लेंगे उसके बाद आप कोई भी सवाल हल करेंगे तो आ जाएगा। तो भैया हमें इसमें 2 चीज़ मालूम है, एक चीज़ नहीं मालूम है। क्या नहीं मालूम है, उसको चाल बराबर दूरी बटा समय से हम निकाल लेंगे। उसके बाद जब हमारा चाल निकल जाएगा तो इस चाल में 5% 5 किलोमीटर जोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने चलेगा। तो इसका सही उत्तर क्या है, ए है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी मिलकर एक कार को 30 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर एक काम को 1/30 दिन में करते हैं, 1/30 दिन में। अब बी सी मिलकर 1/40 दिन में करते हैं। सी और ए मिलकर 1/7 दिन में, उसी कार को तीनों मिलकर करते हैं तो 1/30 प्लस 1/40 1/60 मिलकर करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सही उत्तर हमारा क्या आएगा, बी आएगा, 26.66 दिन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 75 पेज 25 घंटे में लिख सकते हैं। अगर कोई आदमी 75 पेज है वो 25 घंटे में लिख सकता है तो ए बी दोनों मिलकर 135 पेज 27 घंटे में लिख सकते हैं, तो बी 45 पेज लिखने में कितना समय लगाएगा। इसका वही फार्मूला लगाएंगे तो हमारा निकल जाएगा रेशियो का, ठीक है। जैसे ए हमारा है 75 पेज 25 घंटे में लिख सकता है तो 1 घंटे में कितना पेज लिखेगा, और ए बी मिलकर 135 पेज 27 घंटे में लिख सकते हैं तो एक पेज लिखने में ए बी को कितना समय लगेगा। फिर बी उस पेज को 45 समय पहले बता दे रहा है समय में लिख सकता है, तो जो आएगा बी में से जो ए और बी में जो आएगा 1 घंटे में उसको हम लोग निकाल देंगे, बी का माइनस कर देंगे, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कितने घंटे में वो लिख सकता है। तो ये आपको करना पड़ेगा पूरा कैलकुलेशन। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा हमारा 21 घंटे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है
कि 10 महिलाएं एक कार्य को 7 दिन में कर सकती हैं। मान लीजिए 10 महिलाएं हैं, कितने दिन में कर सकती हैं? 7 दिन में। 7 गुणे 10 गुणे 7 कर दो, और 10 बच्चे 14 दिन में कर सकते हैं, प्लस 10 गुणे 14 कर दो, और पूरा कर सकते। उसी कार्य को 5 महिलाएं 10 बच्चे कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इन दोनों का रेशियो निकाल लोगे तो फिर 5 महिलाएं 10 दिन में उसको भाग कर दो 5 गुणे 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? सही उत्तर हमारा क्या आएगा? 7 दिन आएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि 20 आदमी 20-30 पेड़ 4 घंटे में काट सकते हैं। तो कितने घंटे में? एक पेड़ कितने घंटे? 20 आदमी 30 पेड़ कितने घंटे में काट सकते हैं? 4 घंटे में काट सकते हैं। तो 1 घंटे में कितना काटेंगे? फिर 4 काम छोड़ के चले जाते, 12 घंटे में कितने पेड़ कटेंगे? फिर उसी तरीके से माइनस कर देंगे, और 4 आदमी 4 गुणे कितने हैं? 4 माइनस 20 में से 4 जाएंगे 16, 16 गुणे कर देंगे, 16 माइनस कर देंगे, उसके बाद 12 घंटे में कितने पेड़ कटेंगे? गुणे 12 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सही उत्तर हमारा क्या आएगा? सही उत्तर हमारा आएगा A 72। तो ये आपको गुणा भाग करना पड़ेगा, ठीक है। आपको मैं बता दूं, कोई भी आपसे पूछे तो A और B मिलकर 12 दिन करते हैं, A और B मिलकर, A प्लस B मिलकर 12 दिन करते हैं। B कार्यक्षमता B की दुगुनी है, A की कार्यक्षमता कितनी है? A = 2B है। B अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? तो A B मिलकर 12 दिन कर सकते हैं, तो A बराबर क्या है? 2B। इसमें मान रख देंगे, जो आ जाएगा, और गुणा भाग करने के बाद आंसर आ जाएगा। सिंपल, हमारा क्या हो जाएगा आंसर? उत्तर हो जाएगा 36 दिन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? A तथा B C किसी कार्य को क्रमशः 6, 8, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वो एक साथ काम करते हैं और 350 रुपये कमाते हैं। तो भैया क्या करना है? तो B का हिस्सा पूछ रहा है। B = 6 + 8 + 12 गुणे 1350। तो इसमें कर देंगे, तो गुणा भाग करने के बाद हमारा क्या आएगा? B क्या है इसमें? 8, और 6 + 8 + 12 कर देंगे, गुणे 1350। आंसर आ जाएगा हमारा। सही उत्तर है 450। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? ये फार्मूला होता है, जो पूछा जाता है उसको B, जो इसे B पूछ रहा है तो B ऊपर लिख देंगे, बाकी सबका नीचे लिख देंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, 20 छात्रों के औसत अंक 35 है। मान लीजिए 120 छात्रों का औसत अंक 35 है, और 39 अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत कितना है? 15 है। तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें से इसमें घटा देंगे, जो आएगा इसको इसमें गुणा करके माइनस कर देंगे। तो ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, इसमें कैसे गुणा किया जाता है, उसके बाद माइनस कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कितने छात्र हमारे पास हैं। अगर ये फार्मूला नहीं याद है तो याद कर लीजिए, एवरेज वाला है। और मैं इसमें कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इसके लिए पूरा रफ चाहिए और आपको एक स्टेप बाय स्टेप समझाना पड़ेगा, तो इसमें समय लगेगा। इसका सही उत्तर है हमारा B, ठीक है। ये एक फार्मूला होता है, जितना कम होता है उसको घटा के और क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और करने के बाद तुरंत आंसर आ जाता है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है कि देख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और 17 का औसत क्या होगा? इन सबको जोड़ दो, जितना अंक है उससे भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 9 अंक है, तो इन सबको जोड़ दो और औसत निकल जाएगा। तो सही उत्तर हमारा आएगा 9। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? और ऐसे भी कर सकते हो कि मान लो इधर से 4 काट दिए, इधर से 4 काट दिए, तो 20 का 9 आ जाता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है 5 के प्रथम 9 गुणांकों का औसत क्या होगा? 5 के प्रथम 9 गुणांकों का औसत क्या होगा? 5 गुणे 10 गुणे ये होता है ना, तो 5 + 10 + 15 प्लस, तो 9 गुणांकों को ऐसे जोड़ना है, और 9 गुणांकों को जोड़ने के बाद उनका औसत निकालना है, और 9 है तो 9 से भाग कर देना, आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा सही हमारा B, ठीक है। फिर हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत 55 है। तो 5 संख्याओं का औसत 5x का क्या 55 है, ठीक है। 555 प्रथम 2 संख्याओं का औसत क्या है? तो इसमें फार्मूला लगता है भैया ये x + x + 1, x + 3, x + 4, x + 5, इस तरीके से लगता है। और उसके बाद फिर 2 संख्याएं हैं, तो x + x + 1 75 हो जाएगा। तीसरी संख्या का है x + 3 = 105। इन सबको हल करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इन सबको हल करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 150। ये सब हल करना पड़ेगा आपको, मैं इसमें हल नहीं कर सकता क्योंकि एक हल करूँगा और आपको समझाऊँगा तो 5-6 मिनट लग जाएगा, और ये हमको ख़त्म करना है। और ये मैं आपको भी फार्मूला बता दे रहा हूँ, उस फार्मूले से आप हल करेंगे तो आपका निश्चित आ जाएगा आंसर। 3 लड़कियों का औसत आयु क्या है? 15 है। यदि उनकी आयु का अनुपात क्या है? 3, 5, 7, तो सबसे बड़ी लड़की क्या होगा? तो हमें 3 लड़कियों का औसत क्या है? x + 3x। 3 लड़कियों का औसत क्या है? तो हमें क्या निकालना होगा? x + 1, पहले x + x + 1 + x + 3, ठीक है। 3 लड़कियों का औसत निकल जाएगा, = 15 है, ठीक है। फिर उसके बाद अनुपात क्या है? 3:5:7, फिर सबका अनुपात ले लेंगे, ठीक है। फिर जो आएगा उससे भाग कर देंगे, तो सबसे x का जो मान आ जाएगा, x का मान इसमें रख देंगे, और तो सबसे बड़ी लड़की का आयु क्या आ जाएगी? तो सही उत्तर होगा हमारा C, 21 साल। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, यदि एक कार को 80 व्यक्ति 6 घंटे में करते हैं, एक कार को व्यक्ति कितने घंटे में? 80 × 6 +
6 घंटे कार्य करते हैं, 16 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, 16 दिन में पूरा करते हैं तो 1 दिन का नहीं, तो घंटे प्रति घंटा कार्य, उसी कार्य को 64 व्यक्ति और 15 दिन, तो इससे जो आंसर आएगा कितना आएगा 1 दिन का, फिर 64 गुणे 15 दिन कर देंगे, फिर जो आएगा फिर से कर देंगे, तो कितने घंटे पूरा करेंगे, तो सही उत्तर हमारा आ जाएगा, सही उत्तर हमारा आ जाएगा सी 8 घंटे में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक धनराशि ए की 21 दिन की मजदूरी के लिए पर्याप्त है तथा बी के 28 दिन की मजदूरी के लिए पर्याप्त है, ये धनराशि दोनों की कितने दिनों के लिए पर्याप्त है, ए का 21 और बी का 28 दिन के लिए मजदूरी पर्याप्त है। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का 21 और 28 का रेशियो निकाले, जो आ जाएगा उससे भाग कर दीजिएगा, हमारा आ जाएगा कितने दिन के लिए है, सही उत्तर हमारा होगा 12 दिन के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं आपको काम करना पड़ेगा, यहाँ पे 27 किसका वर्ग है 3 क्यू का, और 8 किसका है 2 क्यू का, जब 2 क्यू इस पर रखेंगे तो 3 कट जाएगा, तो हमारा सही उत्तर क्या आ जाएगा 13, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, मोनी तथा सोनी की वर्तमान आयु क्रमशः 3/4 है, तो मोनी और सोनी के अनुपात क्या है 3/4 है, तो इसका एक कम है, तो 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु के बीच क्रमशः 4 और 7 हो जाता है, 4 और 7 हो जाता है, तो मोनी की 10 वर्ष बाद आयु क्या होगी, इसमें 10 जोड़ना, इसमें 10 वर्ष पूर्व ये हो जाता है, फिर इसमें तो मोनी की 3 वर्ष बाद आयु क्या होगी, तो फिर इसमें 3 हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा क्या होगी, बी का सही उत्तर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 21 वर्ष। और अगला क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी के पास धनराशि अनुपात क्या है 4/3, 4 का अनुपात 3, उनकी धनराशि का योग कितना है 350 है, तो इन दोनों का एलसीएम लेके जो आएगा उससे भाग कर देंगे 350 का, तो एक राशि का मान निकल जाएगा, ए और बी को दोनों राशि कितना अनुपात हो जाएगा, तो इसमें जो आएगा कम उसमें दोनों को बांट दिया जाएगा, तो इसी तरह इसका हल होता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 25 रुपये। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियाँ तथा गायें, यदि दोनों की सिरों की संख्या 48 पैर है, यहाँ सिंपल होता है, मान लीजिए एक आदमी के पास कुछ मुर्गियाँ और गाय हैं, मुर्गियों के पैर कितने होते हैं 2 और गाय के 4 x 2x, तो कितने हैं 48, सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 4 है, तो मान लेते हैं कि सिर 48 है और 4 से 140 से भाग देंगे, जो आएगा, ठीक है, जो आएगा उससे कितना पैर बचते हैं, उसमें जितना पैर बचते हैं उतनी गाय हो जाएंगी, और जो उसमें माइनस कर देंगे 40 में से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे हमारा हम करके बता दे रहे हैं, तो मान लीजिए 48 है सिरों की संख्या, और 48 गुणे कितना कर देखिए 140 हो जाएगा। इसमें आप एक तरीके से और समझ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 48 पैर है, कितने 48 सिर हैं और 140 पैर है, ठीक है, तो कितने गुना हो जाएगा, तो इसका 3 गुना करेंगे 132 हो जाएगा, और इसका जब माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, इसका मतलब 8 2 पैर वाले बचेंगे, तो 4 आ जाएगा, ठीक है, 48 में से 4 घटाएंगे तो 44 आ जाएगा, 44 2 से भाग देंगे तो 22 आ जाएगा, तो 22 ऐसे जानवर है जिनके 4 पैर हैं, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 22, आंसर हमारा 20 सही हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि 2a 3b = 4c तथा a bc क्या बराबर होगा, तो 2a 3b के बराबर है और 3b 4c के बराबर है, a bc का रेशियो क्या होगा, तो a bc का रेशियो होगा, सिंपल है, इसका होगा 3 दूनी 6 और b का 4 हो जाएगा और c का 3 हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2, 1/3, 1/4, इसका परिमाप 104 से इसकी सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 AB होता है या LB होता है, ठीक है, फार्मूले से रखेंगे अनुपात में, तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा हमारा B 48। हमारा अगला क्वेश्चन है, 30 लड़कियों की औसत आयु 13 वर्ष है, प्रथम 18 लड़कियों की औसत 15 वर्ष, शेष 12 लड़कियों की औसत आयु क्या होगी, सिंपल है, औसत का क्वेश्चन है, इसमें 30 लड़कियों की औसत आयु 13 वर्ष है, 18 लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो शेष 12 लड़कियों की औसत आयु क्या होगी, तो 12 लड़कियों की औसत आयु क्या होगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, ऐसे फार्मूला बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा हमारा 10 वर्ष, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि एक आयतकार प्लाट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 9, 8 है, तो प्लाट का क्षेत्रफल क्या हो गया, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L × B, उसी पर अनुपात है क्षेत्रफल, और इसमें हम मान रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 238। हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
एक स्कूल में 504 छात्रों लड़के अनुपात 13:11, यदि 12 लड़कियों प्रवेश लेती है तो नया अनुपात ज्ञात करिए। मान लीजिए 504 छात्रों और लड़कियों का अनुपात क्या है, 13:11 है, और इसमें 12 लड़कियां प्रवेश लेती है तो नया अनुपात क्या होगा। तो इसका एलसीएम लेंगे, जो आएगा 504 से भाग कर देंगे, 504 से भाग कर देंगे तो फिर इसमें इसका मान पता चल जाएगा, कितने लड़कियों की संख्या जो आएगा उससे इससे गुणा कर देंगे, मान निकल जाएगा। फिर उसमें 12 लड़के ऐड करके फिर अनुपात निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, इतना समझ में आया? फिर से समझा दें, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। इसमें 13:11 है, इनका जब लेंगे एलसीएम जो आएगा उसको इसमें से भाग दे देंगे। ठीक है, उसमें निकल जाएगा एक लड़कियों का अनुपात, फिर जो आ जाएगा आंसर उसमें इससे और फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, लड़कियों की संख्या पता चल जाएगा, फिर उसमें 12 लड़के जोड़ देंगे, फिर उसके बाद अनुपात निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा, हमारा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग क्या है, x प्लस 2, x का अनुपात क्या है, 35 है, और उनका अंतर क्या है। तो मान लीजिए इसको ऐसे मत करिए, इसको ऐसे कर दीजिए, x प्लस वाई का योग 35 है, x माइनस वाई का 13 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, बहुत सिंपल है। इक्वेशन ये एक है, इक्वेशन 2, इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बताओ जल्दी। आंसर आ जाएगा हमारा सी, 24 और 11। फिर बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यदि उनके बीच का अंतर 50 है तो कोणों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का आ गया, मेंसुरेशन का। एक त्रिभुज के दो कोणों का ट्रिग्नोमेट्री है, योग तीसरे कोण के बराबर है। x प्लस वाई का योग क्या है, तीसरे के बराबर है, z के बराबर है। ठीक है, यदि उनमें से 20 का कोण क्या है, x प्लस वाई, 20 का कोण क्या है, 50 है, तो और कोणों का मान क्या होगा। इसका बराबर है इसके। ठीक है, तो इसमें से तो एक 50 होगा ही, तो कोणों का मान इनके बीच का अंतर, यदि इनका बीच का अंतर क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 50 है, तो कोणों का मान क्या होगा। तो बताइए क्या होगा। तो ये हम इसमें आंसर से ये सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं दो कोणों का मान 50 है क्या, कहीं पे इसको हम फार्मूले से नहीं हल करेंगे, इसको हम क्वेश्चन में से करेंगे। यहाँ पे दो ऐसे कोण हमको खोजने हैं जिनकी कोणों का अंतर 50 है। तो यहाँ पे 30 नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे तो 20 है, ये भी नहीं है, यहाँ पे 0 है, 45 ये भी नहीं है। यहाँ पे दो कोण दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे दो कोणों का मान अंतर 50 है और दोनों को ऐड करोगे तो 90। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा सी। ऑप्शन से भी कभी कभी हल किया जा सकता है, उससे लगाओगे x y का मान करोगे तो बहुत लंबा खींच जाएगा। तो यदि 5 कुर्सियों और 3 मेज़ का मूल्य क्या है, तो सिंपल है भाई, बहुत पुराना है। ठीक है, x और y को इक्वेशन बनाना, उन दोनों का मान निकालना है। 5x प्लस 3y का मान कितना है, 3110 है। एक कुर्सी का मूल्य मेज़ के मूल्य से 200 कम है। माना x और y मेज और कुर्सी हैं और मेज़ के मूल्य से 200 कम है, तो 5x कितना है, x माइनस 210। तो दो मेज़ों दो कुर्सियों का मूल्य ज्ञात करिए। इक्वेशन को हल करिए, आंसर आ जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है इसमें, मगर सही उत्तर हम बता दे रहे हैं, 1660 रुपये। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 294 से गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो भैया हमें वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है कि 294 से करने पर पूर्ण वर्ग बन जाता है। अगर हम इसको ऑप्शन से करते हैं, 2 से इसको भाग दीजिए, गुणा करिए, पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। फिर इसमें इससे करिए, इससे भी नहीं बनेगा, इससे करिए, इससे भी नहीं बनेगा, तो इसमें ऑप्शन डी होगा, इसमें से कोई नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है 22 स्क्वायर प्लस अंडर रूट क्या होगा कि 56 आ जाएगा, 516 आ जाएगा। तो बताइए क्या होगा। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका 516 क्या करना पड़ेगा कि 22 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या करने का, इधर ले जाने का, ब्रैकेट का मान ऐसे करने का और इसमें से घटाने का और ब्रैकेट में से रखने का, जो मान आ जाएगा, मान रखने के बाद इसका जो स्क्वायर होगा वही 10,024 होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल इसको इधर स्क्वायर करके लाना है और इसमें से घटाना है। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा और जो जिसका स्क्वायर होगा वो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि रूट, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ भी देख सकते हैं वही काम है, जिसको एलसीएम लो, अगर तोड़ नहीं पा रहे तो इसको भी एलसीएम लो और तोड़ते तोड़ते पता करो क्या आ जाएगा। तो इसमें से कोई नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा डी, इसमें से कोई नहीं। फिर हमारा अगला क्या है कि ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाली प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है।
एस रावत, प्रकाश पंत, डॉक्टर RS टोलिया, डॉक्टर शेखर पाठक। सही उत्तर क्या है हमारा? डॉक्टर RS टोलिया ने, हम तौलिया याद कर लीजिएगा, टोलिया की जगह किसने लिखा? ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल। ये तो सब भाषा है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये लेखक वाला आ गया है हमारा 204 से। उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? अशोक कांत शरण, कंचन चौधरी भट्टाचार्य, कंचन पंत या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा कंचन चौधरी भट्टाचार्य। क्या थी? उत्तराखंड की प्रथम पुलिस महिला महानिदेशक थी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 10 दिसंबर, 14 जुलाई, 26 नवंबर। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा 10 दिसंबर। 10 बस, इसी को हम कहते हैं मानव अधिकार दिवस। 10 माने बस, अब अत्याचार हम नहीं सहेंगे। 10 अब बस, इसीलिए इसी दिन मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस, और 12वां महीना लगता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जहाँ सबका होता है, सही द हैंग में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्या है? दिल्ली में है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है कहाँ से? जैन समुदाय से, मुस्लिम, एंग्लो इंडियन समुदाय से, सिख समुदाय से। एंग्लो इंडियन कई लोग समझ नहीं पाते। एंग्लो इंडियन क्या होता है? एंग्लो इंडियन होता है आधा देसी आधा विदेशी। इसका मतलब उसके पिताजी भारत के रहते हैं और उसकी माता अगर विदेश की रहती है तो एंग्लो माना जाता है, या उसकी माँ देसी है और उसका पिता विदेशी, तब भी एंग्लो समुदाय का माना जाता है। या फिर ऐसा माना जाता है कि वो भारतीय मूल का है, भारत के बाहर जाके बस गया है मगर यहाँ का मूल निवासी है, उसको भी एंग्लो इंडियन समुदाय माना जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय नहीं उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय कब होते हैं? 65 वर्ष, और उच्च न्यायालय जो राज्य के होते हैं वो 62 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। हमारा अगला है, गलत युग में चयन कीजिए। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है? गलत, इसमें से गलत करना है, सही नहीं। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तरकाशी है। कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल है। कि अस्टकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़ है। कि विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा है। सही उत्तर क्या होगा हमारा? ए, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तरकाशी में नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या है? क्या है? दरिदून, मायावती या गंगाधर, गंगोत्री, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा मायावती का गंगाद्वार। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन कीजिए। बद्रीदत्त पांडे का अन्य नाम क्या है? बताइए। कुमाऊं केसरी है कि इंद्रमणि बरौनी का अन्य नाम है उत्तराखंड का गांधी, या ए बी दोनों? सही उत्तर बताइए क्या होगा? सही उत्तर, एकदम सही उत्तर बताइए जल्दी। सही उत्तर होगा हमारा ए और बी दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कमलेश्वर मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है? श्रीनगर में स्थित है, गढ़वाल या रुड़की या काशीपुर या धारचूला? सही उत्तर कहाँ है इसका? कमलेश्वर मंदिर है, श्रीनगर गढ़वाल में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध महाकवि कालिदास की रचना मेघदूत का गढ़वाली भाषा में किसने अनुवाद किया था? आचार्य ओम प्रकाश थटलियान ने, या आचार्य ओमेंद्र दत्त पांडे ने, या जयप्रकाश पंत ने, या आचार्य धर्मानंद जमलौकी ने? सही उत्तर बताइए। सही उत्तर क्या होगा? आचार्य महेंद्र दत्त पांडे ने। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कि भुवनेश्वरी महिला आश्रम स्थित है, कहाँ स्थित है? हमारा पहला ऑप्शन है अंजड़ी सेंट तिहरी गढ़वाल, या गैर सेंट चमोली, या कपकोट बागेश्वरी, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है तिहरी गढ़वाल में। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की शुरुआत की थी किसने? आर्य समाज की शुरुआत किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामानंद, इसमें से कोई नहीं। सही उत्तर स्वामी दयानंद ने शुरुआत की थी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? किसने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था? सही उत्तर क्या है? महात्मा गांधी, गोविंद वल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे? सही उत्तर है सत्याग्रह व्यक्तिगत महात्मा गांधी ने शुरू किया था। अलीपुर बम केस में शामिल थे, कौन शामिल थे? जितिन दास, SN बनर्जी, VC पाल, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है जितिन दास अलीपुर बम केस में शामिल थे। निम्नलिखित में से गुरु नानक का जन्म स्थल क्या है? अमृतसर, नाभा, ननकाना, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ननकाना, गुरु नानक का सही उत्तर है। नौ मिल रहा है इसीलिए ननकाना। हमारा अगला क्वेश्चन क्या? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भैया विश्व बैंक का मुख्यालय अमेरिका के पास है, वाशिंगटन DC में है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? दोहा में, जनेवा में, रोम में, या इसमें से कोई नहीं। सही उत्तर है जनेवा में है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तराखंड का द्वितीय अधिकारी भाषा क्या है? पहला तो हिंदी होगा, दूसरा क्या होगा? संस्कृत। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? सही युग्म का चयन कीजिए। गैरसैंण तहसील चमोली में है, खटीमा तहसील चंपावत में है, बैताल घाट तहसील नैनीताल में है, DAC दोनों में है। सही उत्तर हमारा क्या होगा? अधिकतर लोग DAC मारेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में प्रथम राज्यपाल कौन थे? नारायण दत्त,
तिवारी, सुरजीत सिंह बरनाला, प्रकाश पंत है, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है हमारा भी सुरजीत सिंह बरनाला। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे अधिक कठोरतम तत्व क्या है? हीरा, सोना, चांदी, लोहा। पृथ्वी पर उपलब्ध, तो लोग हीरा ही मारेंगे, तो मगर हीरा सबसे कठोरतम तत्व नहीं है, लोहा है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, डैश ने लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी का आरंभ किया था। होम रूल जो सोसाइटी थी भारत में किसने शुरू किया था? तिलक जी ने शुरू किया था और एनी बेसेंट ने शुरू किया था भारत में। ठीक है, 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था। उससे पहले विदेश में होम रूल सोसाइटी का आरंभ किसने किया था? श्याम जी कृष्णा वर्मा ने। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हंसने वाली गैस कौन है? लाफिंग गैस जिसे बोलते हैं। सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इससे आदमी मर ही जाएगा। ऑक्सीजन गैस तो सब कुछ लेता है, नाइट्रोजन तो सिर्फ नाइट्रिक ऑक्साइड है जिसे हंसने वाली गैस कहते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, लेंस की पावर को मापा जाता है, किससे मापा जाता है? कैंडला बिल्कुल नहीं, ल्यूमेन बिल्कुल नहीं, डायोटर से मापा जाता है। सही उत्तर होगा ये। और अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? पहले तो आप जान सकते हैं यूरेनियम तो पहले है रेडियो एक्टिव। ठीक है, थोरियम भी है, प्लेटोनियम भी है। सही उत्तर क्या है? जरकोथोरियम नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या, प्रकाश वर्ष मात्र क्या होता है? तो दूरी मापने का है, समय तो टाइम से मापा जाता है, द्रव्यमान लीटर, और इनमें से कोई नहीं। दूरी मापने का क्या है? प्रकाश वर्ष है। उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं बताइए? 70 तो उत्तर प्रदेश की हैं। ठीक है, लोकसभा, तो सही उत्तर क्या है? 5 सीटें बस हैं। निम्न में से कौन सी संस्था देहरादून में स्थित है? भारतीय सुदूर संवेदी संस्था, भारतीय रक्षा अकादमी, डिफेंस इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन लेबोरेटरी, अवृत सभी। सही उत्तर है हमारा सभी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्ग आयोग निहित है, किसमें निहित है पिछड़ा वर्ग आयोग? सही उत्तर क्या होगा? 340 में हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग निहित है। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र पर औरंगजेब को कुशलता प्राप्त थी? औरंगजेब के एक सिक्का चलाया था जिसमें वो क्या बजा रहा था? वीणा बजा रहा था। ठीक है, एक सिक्का बनाया था उस पर वीणा बजा रहा था, मगर वो कुरान का कट्टर जिसे कहते हैं मुस्लिम था, और उसे पीर कहा जाता था। ठीक है, और उसके सैनिक जो उसके सैनिक थे, सबसे अधिक हिंदुओं को भर्ती किया था सैनिकों में, और उससे जिंदा पीर कहा जाता था। वो इतना कट्टर था मुसलमानों के लिए, और हिंदुओं को तो ऐसे ही मरवा देता था। और उसने ही जजिया कर शुरुआत किया था जिसे अकबर ने ख़त्म कर दिया था। तो भैया उसे संगीत से बहुत प्यार था, मगर मदिरा और संगीत को वो अपने दरबार में पीने नहीं देता था, क्योंकि कुरान में लिखा है संगीत और दारू हराम है, इसीलिए वो संगीत और दारू नहीं बजाता था, एकदम छूता नहीं था, मगर उसे बहुत अच्छा बजाने आता था। फिर हमारा अगला कौन सी यूरोपियन व्यापार हेतु भारत में पहले आए थे? तो भैया पहले वास्को डिगामा आया था कि कोलंबस आया था? तो वास्को डिगामा आया था। कोलंबस अमेरिका खोज किया था तो पुर्तगाली था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी में विद्रोह में असम का नेता कौन था बताइए? दीवान मुनीराम दत्त, केदार सिंह रावत, पुरेंद्र सिंह रावत, या इनमें से कोई नहीं। सही है, दीवान मुनीराम दत्त थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो भैया कहाँ हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? कब बना था? 1885 में हुआन नाम के एक विदेशी ने बनाया था, और प्रथम इसके अध्यक्ष कौन थे? बनर्जी जी थे। ठीक है, और मुखर्जी जी थे। और इसमें कहाँ पे हुआ था? एक विद्यालय में हुआ था और बम्बई में हुआ था। ठीक है, इतना याद रखिएगा, बम्बई में अधिवेशन हुआ था। संस्कृत विद्यालय में हुआ था, 1885 में हुआ था। और इनके कौन थे? मुखर्जी थे, बनर्जी मुखर्जी थे, और कुछ नहीं। और इसके बाद इसका अधिवेशन चलता रहा। फिर इंडियन मिरर समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? दिल्ली, कलकत्ता, इंदौर, इनमें से कहीं नहीं। सही उत्तर है कलकत्ता से इंडियन मिरर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे बताइए? शत्रुघ्न, राकेश, अजय, विक्रम सिंह। से उत्तर है अजय विक्रम सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित है? सही बताइए क्या होगा? हमारा चंडी प्रसाद भट्ट, दीप जोशी, अनिल रतूड़ी। सही उत्तर है डी और बी, ए और बी है, अनिल रतूड़ी नहीं है। हमारा अगला सही उनका चयन कीजिए। शैतान सिंह, परम सिंह चक्र, भवानी दत्त जोशी, अशोक चक्र, कालू मेहरा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। तो सही क्या है? उपयुक्त सभी सही हैं। शैतान सिंह, परमवीर चक्र। WW का विषय क्या है भैया? WW जो आप वेबसाइट खोलते हैं तो WW क्या था? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, याद रखिए, तो सबको मालूम है। हिंदुस्तान मशीन टूल, HMT कारखाना कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित बताइए? अल्मोड़ा, रानीबाग, काशीपुर, हरिद्वार। सही उत्तर क्या होगा? हमारा रानीबाग नैनीताल में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2016 के लिए किस देश ने सुल्तान अजलान शाह कप जीता था? सही उत्तर क्या होगा? हमारा
ऑस्ट्रेलिया ने। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, होप मैन कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, लॉन टेनिस, क्रिकेट या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है हमारा बी, लॉन टेनिस से। होप मैन माने आशा का मैन, लॉन टेनिस से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुर्गा ठाकुर किस खेल से आउटडोर एम्पायर है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है हॉकी, दुर्गा ठाकुर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमनदीव, पांडुचेरी, त्रिपुरा, चंडीगढ़। चंडीगढ़ अब नहीं है, जम्मू कश्मीर है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है। हमारा अगला, इसका सही उत्तर क्या, मछली पालन, कृषि, आर्थिक विकास, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर इसका आर्थिक विकास, विजन 2020 फॉर इंडिया। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, लुम्बिनी जो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है, निम्न में से किसके अभिलेख से निश्चित होता है? अशोक, कनिष्ठ, हर्ष, इसमें से कोई नहीं। सही उत्तर है कनिष्ठ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय भवन अनुसंधान कहाँ स्थित है? रुड़की, देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। सही उत्तर क्या है, रुड़की में केंद्रीय भवन अनुसंधान। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है, कौन? पंत जी, सुंदरलाल बहुगुणा, विश्वेश्वर दत्त सकलानी या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी। अगला क्वेश्चन है, चारण नामक उपनाम से जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं? हरे कृष्ण रतूड़ी, शिव प्रसाद डबराल या मुकुंदनी लाल या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है शिव प्रसाद डबराल चारण के नाम से जाने जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देहरादून का वाडिया हिमालयन संस्थान संबंधित है, कहाँ से? संगीत, खेल, चिकित्सा या भूविज्ञान से। सही उत्तर क्या होगा, डी, भूविज्ञान से। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीलिंग तकनीकी संस्था स्थित है, कहाँ स्थित है? देहरादून, गोपेश्वर, उत्तराखंड, चंपावत। सही उत्तर क्या है, देहरादून में डीलिंग तकनीकी संस्था स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण एरिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? सही उत्तर क्या, भारत, भूटान, नेपाल, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है भारत। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात वर्ष 2011 की जनगणना में है? लिंग उच्चतम है जिसमें पुरुष और महिला का अनुपात सबसे कम, जैसे 1000 पुरुष पे 500, 600 इस तरह के सबसे कम होते हैं। तो कहाँ? तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार। सच उच्चतम लिंग अनुपात वर्ष के तमिलनाडु में है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है? रेड माने लाल, क्लिफ लाइन किसको करती है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भारत पाकिस्तान के, भारत चीन के बीच। तो सही उत्तर क्या, भारत और पाकिस्तान और भारत और अफगानिस्तान के बीच भी रेड लाइफ एरिया है। ठीक है, भारत और चीन के बीच मैक लाइन इंडिया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है, कहाँ से? मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर, राष्ट्रपति द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है कि राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जाता है निर्वाचन आयुक्त। और कोई भी संस्था, राज्यपाल को हटाना हो या सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीशों को हटाना हो, उच्च न्यायाधीश को हटाना हो, निम्न न्यायाधीश को हटाना हो, उच्च सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सबको राष्ट्रपति ही हटाता है रास्ते से। शपथ राज्यपाल दिलवा सकता है राज्य विधानमंडल में किसी को, मान लीजिए कोई सिविल सेवा के कर्मचारियों को, मगर हटाएगा कौन? न्याय राष्ट्रपति ही, मुख्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से। हमारा अगला क्वेश्चन है, असत्य युग्म का चयन कीजिए, क्या है? काशीपुर, उधम सिंह राष्ट्रीय तकनीक संस्था देहरादून, भारतीय तकनीक संस्था रुड़की, उत्तराखंड का पुलिस कार्यालय देहरादून। सही उत्तर क्या है, राष्ट्रीय तकनीक संस्था देहरादून। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, केंसी मुंशी, BN राव या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा, सी, BN राव थे हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, क्या है? ट्राइसेम, ट्राई करो, सेम, ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, शहरी विकास, सुरक्षात्मक तैयारी। सही है ग्रामीण विकास, ट्राइसेम। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल आयोजित होगा, कौन सा होगा? 2018 में, ये तो बीत चुका है, 37 और 43। से उत्तर क्या होगा, बी, 38वां उत्तराखंड होगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पर्वतीय नगर है? काठगोदाम, ऋषिकेश, कोटद्वार, ये सभी। सही उत्तर क्या होगा भैया, ये सभी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, रामगंगा बांध के नाम से जाना जाता है? रामगंगा
जिम कॉर्बेट बांध या कालागढ़ बांध, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है रामगंगा बांध को कालागढ़ बांध से भी जाना जाता है। हमारा अगला है किसाऊ बांध उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? सही उत्तर क्या है? पिथौरागढ़, चमोली, देहरादून। सही उत्तर है देहरादून। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत सरकार में गृह मंत्री हैं राजनाथ, ये तो उस समय का पूछ रहा है, तो इस समय तो बदल गए हैं, इस समय अमित शाह जी आ गए गृह मंत्री और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हो गए। हमारा अगला क्वेश्चन कौन है? निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा उत्तराखंड में स्थित है? दूनागिरी, कामेट, बंदर पूछे ये सभी। सही उत्तर है ये सभी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? एशिया की सबसे बड़ी कागज़ की इंडस्ट्री कहाँ पे है? श्री गढ़वाल, लाल कुआं, लोहाघाट, कोटद्वार। सही उत्तर है लाल कुआं में एशिया की सबसे बड़ी कागज़ की इंडस्ट्री है। कहाँ है? लाल कुआं, याद रखिएगा। द मैन ऑफ द डिवाइडेड इंडिया पुस्तक कौन लिखा था? बहुत प्रसिद्ध है। द मैन ऑफ द डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रफ़ीक जकारिया, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है रफ़ीक जकारिया। अगला क्वेश्चन क्या? मुगल सेना की गढ़वाल में हार कब हुई थी? मुगल सेना की 1901, 1635, 1735, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? 1735 में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? हाइड्रोजन तो होता नहीं, ऑक्सीजन तो मुख्य घटक नहीं होता, ऑक्सीजन से जलता है, आर्गन होता नहीं। सही उत्तर है मीथेन। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन खून का थक्का बनने के लिए चाहिए? बहुत पूछा जाता है हर पेपर में, ये तो जरूर पूछा जाता है। ए से रतौंधी होता है, ठीक है। और हमारा सही उत्तर है के से हमारा खून का थक्का नहीं बनता है, मांसपेशियाँ कमजोर हो जाती है। डी से। हमारा अगला क्वेश्चन क्या? अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य में संबंधित है? शाह, अशोक, मौर्य, कुंदित। सही उत्तर है कुंदित। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? उत्तराखंड राज्य का एक राजवृक्ष भूषांश है। उत्तराखंड का राज्य का खेल बैडमिंटन है। सत्य नहीं है, यहाँ पे आप देख लीजिए सत्य नहीं है। न राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कि राष्ट्रीय उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु कस्तूरी मृग है। तो सही उत्तर क्या है हमारा? बी, राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व कविता दिवस कब को मनाया जाता है? विश्व कविता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? 21, 22, 31। सही उत्तर है हमारा 21 मार्च को कविता दिवस मनाया जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बना होता है, सबको मालूम होगा, टंगस्टन से बना था। सोना चांदी से बनता है, एल्युमिनियम से बनता है। सही है टंगस्टन से बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कालसी का शिलालेख संबंधित है, किससे संबंधित है? अकबर, स्वामी विवेकानंद से, दयानंद सरस्वती से, सम्राट अशोक से। सही उत्तर क्या है? सम्राट अशोक से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या? उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगा था? कब लगा था? 27 मार्च 2016, 27 मार्च 2015, 18 मार्च 2016 या 28 मार्च 2016। सही उत्तर है 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था। उत्तराखंड का निर्माण कब हुआ था? 2000 में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष 1 या 2 दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों में तो दोस्तों यहाँ पे नीचे दिए गए प्रश्नों को 2 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष है, उसके बाद हल करना है। यहाँ नीचे सभी निष्कर्ष को पढ़िए और सत्य मानिए, भले वो सर्वज्ञाता तथ्य भिन्न सभी निष्कर्ष पढ़िए, फिर तय कीजिए कि निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है, चाहे वो सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी हो सकता है। यदि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यदि ना तो निष्कर्ष 1 ना ही अनुसरण 2, यदि निष्कर्ष 1 या दोनों अनुसरण करता है। तो पहला क्या है कि सभी मेल इमेज हैं, कुछ इमेज पत्र है। निष्कर्ष क्या है इसमें? पहले क्या कह रहा है? सभी ईमेल मैसेज हैं, ठीक है। कुछ मैसेज पत्र हैं, कुछ मैसेज हैं वो पत्र है। तो निष्कर्ष क्या? कम से कम कुछ पत्र ईमेल है, कम से कम कुछ पत्र है वो ईमेल है। तो भैया कुछ पत्र ईमेल है, कह रहा ये कुछ पत्र ईमेल है, कुछ मैसेज ईमेल नहीं है, कुछ मैसेज ईमेल नहीं है, ठीक है। तो ये तो ना ही पहले तो कह रहा है सभी ईमेल मैसेज है, सभी ईमेल मैसेज है, कुछ मैसेज पत्र हैं, कुछ मैसेज हैं वो पत्र हैं। तो कम से कम कुछ पत्र ईमेल है, कुछ पत्र ईमेल, ये तो कहा नहीं है, कुछ मैसेज ईमेल नहीं है, ये भी नहीं। तो इसका होगा कि ना 1 है ना ही 2 इसका अनुसरण कर रहा है, इसका आंसर सी होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। सभी तंबू केबिन है, क्या है? सभी तंबू, ये जैसे सभी तंबू हैं वह केबिन है, ठीक है। सभी केबिन मकान है, तो सभी केबिन है वो मकान है।
तो सभी तंबू मकान है, तो सभी तंबू मकान है। हाँ, सभी मकान तंबू, सभी मकान तंबू है। नहीं, ये तो नहीं, सभी मकान तंबू नहीं है। तो पहला अनुसरण कर रहा है, बाकी नहीं कर रहा है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है सभी घड़ियां जूते हैं। सभी जो घड़ी है वॉच, वो क्या है? सभी घड़ियां जूते हैं, शूज है। ठीक है, कुछ घड़ियां छल्ले, कुछ जो घड़ियां हैं इसमें से कुछ घड़ियां हैं वो छल्ले हैं, सी छल्ले हैं। कुछ छल्ले जूते, कुछ छल्ले हैं वो जूते हैं। सही है, सभी छल्ले जूते, सभी छल्ले, सभी छल्ले तो नहीं है, पहला गलत, ये बस कुछ छल्ले जूते पहला सही है। सभी धागे कपास है। सभी जो धागे हैं वो क्या है? कपास है। कुछ कपास नायलान है, कुछ कपास वो नायलान है। सभी नायलान धागे हैं, सभी नायलान, सभी धागे कपास है, कुछ कपास नायलान है। तो कह रहा सभी नायलान धागे हैं, नहीं भैया। और कम से कम कुछ नायलान धागे, कुछ नायलान धागे, ये भी नहीं है, तो दोनों ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कुछ दीवार घड़ियाँ, कलाइयाँ घड़ियाँ, कुछ दीवार घड़ियाँ कलाई घड़ियाँ हैं। जैसे यहाँ वॉच है और कुछ दीवार वॉच है। ठीक है, कुछ दीवार कोई दीवार घड़ी दीवार नहीं, कोई दीवार घड़ी दीवार नहीं, कुछ दीवार घड़ियाँ कलाई है, कोई दीवार घड़ी दीवार नहीं है। तो सभी दीवारें कलाइयाँ घड़ी, सभी दीवारें हैं, ये तो नहीं है जी, पहला नहीं है। सब ऐसी संभावना है कि सभी कलाइयाँ घड़ी दीवार, ये भी नहीं है। तो आंसर होगा इसका सी, ना एक न दो। यहाँ पे आपको करना है निम्न ग्राफ का सावधानीपूर्वक अध्ययन की तथा नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ग्राफ के विगत वर्ष में 4 कारखाने ए, बी, सी और डी में सीमेंट का उत्पादन लाख टनों में दिखाया गया है। तो ये जो लाख टन में इनको दिखाया गया है, तो इनको देख लीजिए। ये 2008 का, 9 का, 10 का है और ए, बी, सी, डी है। तो यहाँ 60, 70, 80, 50, 60, 55 इस तरीके से सब है। तो इसमें पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है ये कारखाना बी का वर्ष 2008 में तथा लगभग दोनों में सीमेंट का उत्पादन लगभग कितना है। तो दोनों का निकालना पड़ेगा परसेंट। तो सही उत्तर होगा इसमें का सी, 33%। हमारा अगला है कि वर्ष 2009 का कारखाना बी का सीमेंट उत्पादन, वर्ष 2010 में कारखाना डी का सीमेंट उत्पादन, दोनों में से उत्पादन मिलाकर वर्ष 2008 का कारखाना में उत्पादन कितना % है। सही उत्तर इसका है डी, इसमें से कोई नहीं। तो ये ग्राफ वाला आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ वाला देख के करिएगा। दिए गए 4 कारखानों में से जिस कारखानों का वर्ष 2008 के वर्ष 2009 का सीमेंट के उत्पादन में अधिकतम % विकास विधि का रिकॉर्ड क्या हुआ है। तो सही उत्तर हमारा बी। अगला क्वेश्चन, दिए गए 4 कारखानों में से किस कारखाने का वर्ष 2009 से वर्ष 2010 तक सीमेंट के उत्पादन में अधिकतम % विधि का रिकॉर्ड है। सही उत्तर क्या होगा? डी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2009 के चारों कारखानों के सीमेंट का औसत उत्पादन तथा वर्ष 2008 के इन्हीं कारखानों के सीमेंट का औसत उत्पादन का अंतर क्या है। सही उत्तर होगा 11.25 टन। तो ये आकृति है भैया, इसमें आकृति बनाना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी होगी। ये तो कोने कोने, ये भी कोने कोने, ये भी कोने कोने। तो कौन, तो ये यहाँ थे, तो ये यहाँ है, तो ये यहाँ है। तो सही उत्तर होगा हमारा सी। बढ़ते अगला क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये ऐसे है, तो ये ऐसे ऐसे है, तो ये ऐसे ऐसे है, तो फिर ये ऐसे ऐसे होगा। सही उत्तर होगा बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि ये क्रॉस इधर है, ये क्रॉस इधर है, ये इधर है, ये इधर इधर, तो ये प्लस इधर आ गया और ये बराबर इधर आ गया और सी बीच में चला गया, टी इधर आ गया ऐसे। तो इसी तरह ये भी बनेगा। तो कैसे बनेगा? एस यहाँ पे देखते हैं एस कैसे है, सीक्वेंस खोजते हैं। यहाँ क्रॉस था तो प्लस हो गया और एस से इक्वल हो गया। अच्छा ठीक है, तो इसमें वैसे ही होगा। तो इसमें क्या होगा,
एस यहाँ से यहाँ आ गया, उल्टा हो गया, तो यस यहाँ से यहाँ सीधा हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ सी है, तो सी हमारा बीच में चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये नीचे तीर बना है, तो ये इधर का तीर बन जाएगा, और फिर ये प्लस है तो क्रॉस बन जाएगा, और फिर ये बराबर का चिन्ह। हाँ, तो इससे कौन मिला, तो उत्तर हमारा मिल रहा है एस सी इक्वल टू, उत्तर मिला हमारा ए। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे देख सकते हैं ये तीर आ रहा है, इसको 3 तीर काट रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि 2 तीर ऐसे घूम गया और ये तीर आधा काट रहे हैं। इसी तरह यहाँ भी 2 तीर रहेगा, 2 तीर रहेगा और 1 तीर आधा काटेगा। सही उत्तर होगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि ये टॉर्च है क्या, और इसमें ये है, ये सीधा हो गया है, और ये ऐसा था तो ऐसा हो गया है, ठीक है। तो ये तिरछा हो जाना चाहिए ना, ये तिरछा हो जाएगा। ये नीचे है तो ये नीचे है, ये ऊपर है तो इस तरह होगा, ये नीचे है तो इस तरह हो जाएगा, और ये ऊपर है तो इसका नीचे हो जाएगा। तो सही उत्तर हमारा बी है। अगला क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए प्रत्येक में यदि क्रम जारी रहा तो दाएं ओर दी गई 4 आकृति में से कौन सी आकृति आएगी। तो क्रम कैसे रहेगा, ये प्लेन है तो प्लेन इधर घूम गया और सीधा हो गया, सीधा होकर फिर ये सीधा 2 बार चक्कर काट गया है। इसी तरह 2 बार चक्कर काटेगा, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, तो ये 2 बार चक्कर काटेगा तो सीधा हो जाएगा ऊपर। तो ऊपर कौन है, ऊपर ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये है सही ऊपर है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि ये क्या है, ये भी चक्कर काट रहा है। जैसे ये इधर था तो ये 1 था, तो यहाँ 3 हुआ, तो ये सीधा हो गया, ये 2 खाली हो गया। फिर जब ये इधर आया तो 3 हो गया, फिर ये घूम के इधर आया तो इधर इतने ज़्यादा हो गए, फिर इधर आया तो इधर इतने ज़्यादा हो गए। तो फिर अब ये इधर आएगा, इधर आएगा, तो इसमें इधर कौन आया, तो यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 है, तो इसमें 6 होगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 6 7 हो गया। इसमें 1 2 3 4 5, सही उत्तर हमारा बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि ये क्या है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये ऐसे है, तो इसमें से कौन आकृति मिल रही है। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये ऐसे, सही उत्तर हमारा ये होगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं ये भी घूम रहा है क्या। तो यहाँ पे देखिए तीर इधर है, नीचे तीर नीचे है, तो ये इधर चला गया, इसका मतलब 2 राउंड घूमा गया और तिरछा हो गया। तो फिर उसके बाद ये सीधा हो गया, 1 राउंड घुमा है, और फिर 3 राउंड घूम के तिरछा हो गया है, और फिर सीधा हो गया है। तो फिर 3 राउंड, फिर इसके साथ ही होगा, ये घूम के सीधा होगा, ये घुमा है, ये इधर घूम रहा है, ये उल्टा घूम रहा है, ये इधर घूम रहा था, तो ये एंटी क्लॉक की क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉक, ये इधर आ गया, ठीक है। फिर ये इधर ही रहा, और तो इसका आकृति क्या होगा, फिर ये सीधा है तो तिरछा हो जाएगा, 1 राउंड घूमेगा, फिर 4 राउंड, तो फिर ये ऐसे तिरछा हो जाएगा, तो क्वेश्चन होगा सही चौथा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि आकृति में कि इसके बाद क्या आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सितारा है, सितारा नीचे चला गया, फिर ऊपर आ गया, फिर ऊपर, फिर ऊपर, तो सितारा तो रहेगा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो सही उत्तर क्या होगा, इसमें टी टी रहेगा, और ये तीनों इधर आ गए, सही उत्तर हमारा सी रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है
एक पंखे को सदैव होता है, क्या होता है? ब्लेड होता है, ठीक है, स्विच तार सब में होता है। एक पंखे में सदैव क्या होता है? ब्लेड होता है। एक कमरे में सदैव क्या होता है? लेंस, रील्स, फ्लैश, फोटो। एक कैमरे में सदैव लेंस रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? एक क्रिकेट में सदैव क्या रहता है? तो बैट रहता है, बिना बैट के नहीं खेल पाएगा कोई। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, आखिरी में दे दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।